डॉक्टर को हमने कहा कि हमको एडमिट करवाना है वहाँ स्टेशन पे, पर उन लोगों ने एक गोली दे दिया, बोला चले जाओ कुछ नहीं होगा। हम लोग बहुत बहुत बार बोले कि हमको एडमिट कराना, उतर जाना, यहीं पे हम उतर के एडमिट कराएंगे अपने जो अब्बू थे उनको, पर उन लोग ने नहीं सुना। एक गोली दे दिया, बोला खिला देना, गोली खिला दिया मैं। उसके बाद आगे आते आते तक उनकी डेथ हो गई। इलाहाबाद स्टेशन आया, वहाँ डॉक्टर आया और तबीयत मतलब बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर आया, आके चेक किया, खाली हाथ देखा, बोला कोई ऐसी बात नहीं है, दवाई ले लो, ये खिला देना। एक दो गोली दिया था बस, यही, और ग्लूकोज वो खिलाने के बाद। और जब इलाहाबाद से गाड़ी खुली तो मुगल सराय आते आते तक इलाहाबाद मुगल सराय के बीच में डेथ कर गए। उसके बाद वहाँ से मैं फिर कंप्लेन किया, तो मुगल सराय में आके पुलिस हम लोग के साथ बहुत ज़बरदस्ती किया और धक्का वक्का मार के हम लोग नहीं उतर रहे थे। बोले हमारा जो वहाँ स्टॉपेज है वहाँ जाएंगे दानापुर। फिर भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती कॉलर वालर पकड़ के हम लोग के साथ बहुत मतलब ऐसा गलत जीआरपी के मुलाजिमों ने ऐसा किया। जीआरपी के मुलाजिमों ने ऐसा हरकत किया हम लोग के साथ बहुत बुरी तरीके से। हमने हाथ पैर सब पकड़ा, फिर भी नहीं हमें छोड़ा, उन लोग ने उतार लिया जबरदस्ती। योगी जी बेहतर सुशासन का आप दावा करते हैं, आपके दावे खोखले हैं। आपके जो रेल राज्य मंत्री है उनको शर्म आना चाहिए। आपकी प्रशासन ऐसी है, जिनके पिता की मौत हो जाती है उनके पुत्र के साथ बदसलूकी की जाती है। कितने शर्म की बात है, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे रेल राज्य मंत्री को। हमें लगता है छोटा बच्चा है, किस तरीके से परेशान हुआ होगा वहाँ पर। इस वक्त हम बाजपट्टी थाना क्षेत्र के रुदौली में मौजूद है। माधोपुर चौधरी का रुदौली गाँव है ये, और रुदौली गाँव के एक व्यक्ति दिल्ली में रहते थे, जियाउर रहमान नाम है, करीब 55 से 60 वर्ष उनकी उम्र है। और बीते दिनों जुमेरात को वो ट्रेन से अपने घर आ रहे थे सीतामढ़ी। उसी दौरान जो है इलाहाबाद से पहले उनकी तबीयत खराब हुई, और तबीयत खराब होने के बाद लगातार इनके बच्चे जो है गुहार लगाते रहे स्टेशन पे, टीटी से और डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे, जीआरपी के मुलाजिमों से गुहार लगाया कि किसी तरीके से हमारे पापा को एडमिट करवा दीजिए आप हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने एडमिट नहीं करवाया। बाद में जो है इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। पूरा मामला जो है वो कैसे हुआ हम जानने की कोशिश करेंगे। उनका बेटा है जियाउर रहमान साहब का, ये साथ साथ थे उनके, और कैसे तबीयत बिगड़ी, कैसे वहाँ से चले, और जो जीआरपी का बिहेव था वो कैसा रहा, टीटी ने क्या किया और डॉक्टरों ने इलाज के दौरान क्या किया, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं जी, क्या कुछ पता चल रहा है? सर मैं दिल्ली से आ रहा था, क्या कहते हैं, सुबह 7:40 में नॉर्थ ईस्ट पकड़ा था। उसके बाद इलाहाबाद से पहले आते आते तक अब्बू की मतलब सीरियस हो गई थी। उसके बाद मैं टीटी को जाके कंप्लेन किया एसी डब्बे में। उसके बाद वो टिकट लेने के बाद बोला ठीक है तुम जाके बैठ जाओ, डॉक्टर आ जाएगा स्टेशन पे इलाहाबाद में। उसके 1.5 घंटे बाद गाड़ी चलने के बाद इलाहाबाद स्टेशन आया, वहाँ डॉक्टर आया और तबीयत मतलब बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर आया, आके चेक किया, खाली हाथ देखा, बोला कोई ऐसी बात नहीं है, दवाई ले लो, ये खिला देना। एक दो गोली दिया था बस, यही, और ग्लूकोज वो खिलाने के बाद। और जब इलाहाबाद से गाड़ी खुली तो मुगल सराय आते आते तक इलाहाबाद मुगल सराय के बीच में डेथ कर गए। उसके बाद वहाँ से मैं फिर कंप्लेन किया, तो मुगल सराय में आके पुलिस हम लोग के साथ बहुत ज़बरदस्ती किया और धक्का वक्का मार के हम लोग नहीं उतर रहे थे। बोले हमारा जो वहाँ स्टॉपेज है वहाँ जाएंगे दानापुर। फिर भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती कॉलर वालर पकड़ के हम लोग के साथ बहुत मतलब ऐसा जीआरपी के मुलाजिमों ने ऐसा किया। जीआरपी के मुलाजिमों ने ऐसा हरकत किया हम लोग के साथ बहुत बुरी तरीके से। हमने हाथ पैर सब पकड़ा, फिर भी नहीं हमें छोड़ा, उन लोग ने उतार लिया जबरदस्ती। बोला कि पूरा सुविधा दिया जाएगा यहाँ, तुम लोग को कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बेटा मत डरो। फिर भी वहाँ हम लोग फिर उतरे, उन लोग के जबरदस्ती करने के बाद 2-4 घंटा स्टेशन पर हम लोग को मतलब वहाँ रुकाया। उसके बाद जाके पूरी कागज की कार्रवाई की है पुलिस ने अपने हिसाब से। उसके बाद हम लोग को वहाँ से वो ले गए लाश को हॉस्पिटल, हम लोग चले गए, मतलब स्टेशन पे ही रह गए रात भर। उसके बाद सुबह 11 बजे हम लोग को बुलाया गया था, गए तो वहाँ 4 बजे मतलब छोड़े, 4 बजे पोस्टमार्टम करके हमको लाश दिया। वहाँ हमको घर लाने का कोई सुविधा नहीं दिया, जबकि वो लोग बोले थे कि पूरा सुविधा देंगे। ऐसा कुछ नहीं किया हम लोग के साथ, मतलब बहुत बुरी तरीके से। तबीयत खराब थी तो आपने डॉक्टर को कंप्लेन किया, किसी टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन किया, जब डॉक्टर आए तो क्या दवा दिया, क्या आपने मांग किया था डॉक्टर से, कैसे जांच हो? डॉक्टर को हमने कहा कि हमको एडमिट करवाना है वहाँ स्टेशन पे, पर उन लोगों ने एक गोली दे दिया, बोला चले जाओ कुछ नहीं होगा। हम लोग बहुत बहुत बार बोले कि हमको एडमिट कराना, उतर जाना, यहीं पे हम उतर के एडमिट कराएंगे अपने जो अब्बू थे उनको, पर उन लोग ने नहीं सुना। एक गोली दे दिया, बोला खिला देना, गोली खिला दिया मैं। उसके बाद आगे आते आते तक उनकी डेथ हो गई। अच्छा, इलाहाबाद और मुगल सराय। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? मैं मांग करता हूँ कि मतलब जो जैसा उन लोग किया हम लोग के साथ, हम लोग बहुत गरीब टाइप के आदमी, हमारा जो मुआवजा बनता वो हमें दे।
और उन लोगों पे कार्रवाई करे जो हमारी बात नहीं सुने। हम्म। बहुत बुरी तरीके से बदतमीजी की है हम लोग के साथ। आपको बता दें कि जेआरपी थाना के जो मुलाजिम थे वहाँ पर बदसलूकी किया है, और भद्दी बदसलूकी इसको कहिए। और जो डॉक्टर थे वहाँ पर, डॉक्टर ने भी बेहतर इलाज नहीं किया। अगर बेहतर इलाज करते, लगातार उनके परिजन, उनके बच्चे जो है वो मांग कर रहे थे, डॉक्टर को कह रहे थे कि हालात जो है बिगड़ रही है, पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है, आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराने के बजाय 1-2 टैबलेट दे दिया गया था, ये टैबलेट खा लीजिए ठीक हो जाएगा। लेकिन लास्ट में वो पेशेंट की मौत हो गई। मौत होने के बाद मुगलसराय स्टेशन पर उनको उतारा गया। उतारने के बाद पोस्टमार्टम किया गया, वहाँ पर भी डेड बॉडी की बेहुरमती हुई, जैसा उनके पुत्र बता रहे हैं। और लगातार ये मांग कर रहे थे कि भाई बेहतर इलाज हो सके, लेकिन बेहतर इलाज नहीं हो पाया, उसी कारण जो है मौत हो गई। और अब जो है ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारे साथ बदतमीजी हुई है, बेहुरमती हुई है, पूरे मामले की एसआईटी बनाकर जो है वो जाँच होना चाहिए, और जाँच कर ऐसे दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार को हमें कम से कम मुआवजा देना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से आप स्टेशन पे जाते हैं, किसी भी बड़े स्टेशन पे, बड़ा हॉस्पिटल है, सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्च करती है इस पे हॉस्पिटल के लिए, लेकिन उस हॉस्पिटल में 10 रुपए की भी दवा नहीं मिलती है। वो पैसा कहाँ जाता है, वो डॉक्टर कहाँ जाते हैं, वो स्टाफ कहाँ जाते हैं, और पेशेंट दर भटकने पर मजबूर होता है। इसी तरीके से दर्जनों पेशेंट की मौत होती है। एक बार फिर हम बात करने की कोशिश करें, उसके दूसरे बेटे हैं उनके। क्या क्या बाबू, क्या आप भी साथी थे क्या? जी, हम क्या भी कुछ साथ। हुआ था, कैसे था बताइए? हम लोग उधर से आ रहे थे, वो ठीक ही थे। उसके बाद तबीयत खराब हो गई उनकी, सीरियस हो गई, तो हम लोग डॉक्टर को बुलाए, तो वो आए थे, दवाई दिए थे, ग्लूकोज भी दिया था। उसके बाद बोला ये खिला दो, कुछ नहीं होगा, तो हम लोग खिला दिए। उसके बाद मुगलसराय के बीच में उनकी सीरियस हो गए, तो हम लोग बोले थे भर्ती करने के लिए, मगर वो लोग बोला कुछ नहीं होगा, से जाओ तुम। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग को ये क्या बोलते हैं, ये भर्ती कराना बोलकर बोले थे, मगर वो नहीं करा, बोला कुछ नहीं होगा। मगर लास्ट में जाकर सीरियस हो गई थी, पूरा तबीयत बिगड़ गया था, लास्ट में जाकर डेथ कर गया था। उसके बाद रात में पुलिस उलिस आए, हम लोग को बोला, तो हम लोग नहीं मान रहे थे डेड बॉडी उतारने के लिए, मगर वो लोग बोल रहा था हम लोग सब सुविधा देंगे, मगर वो लोग कुछ नहीं दिया। घर तक का देंगे, तुम लोग टेंशन मत लो, बोल रहा था। तो हम लोग उतरे, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए डेड बॉडी को, और शाम में जाकर पोस्टमार्टम करके दिया था। और मेरे साथ बदतमीजी करा था, मारा था भी। अच्छा, तो वो मारकर, धक्का मारकर निकाला था मेरे को वो। अच्छा। बोला कि डेड बॉडी नीचे उतार हाँ, दो। डेड बॉडी उतार कर बदतमीजी कर रहा था वो। बार-बार। हाँ हाँ, आप लोग बोल नहीं रहे थे, हम लोग परिजन हैं, हम बोल रहे थे, हम लोग गरीब आदमी, पाँव हाथ सब पकड़ रहे थे, मगर नहीं माना। योगी जी बेहतर सुशासन का आप दावा करते हैं, आपके दावे खोखले हैं। आपके जो रेल राज्य मंत्री है उनको शर्म आना चाहिए। आपकी प्रशासन ऐसी है, जिनके पिता की मौत हो जाती है, उनके पुत्र के साथ बदसलूकी की जाती है। कितने शर्म की बात है, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे रेल राज्य मंत्री को, हमें लगता है। छोटा बच्चा है, किस तरीके से परेशान हुआ होगा वहाँ पर। हो सकता है किसी पदाधिकारी या किसी अफ़सर का कोई किसी बाप की तबीयत ख़राब हो, तो क्या इसी तरीके से उसके साथ भी बदसलूकी की जाएगी, या वैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ भी मिलेगा? फिर तो हाई प्रोफ़ाइल ट्रीटमेंट भी उनको मिलता है, और मंत्रियों के भी फ़ोन आते हैं, और इलाज भी अच्छा होता है, और पेशेंट भी ठीक होता है। लेकिन गरीब परिवार के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स को देख रहे हैं वो शेयर और फ़ॉलो कर लिया, ट्विटर पर फ़ॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।